वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी के गले की माला बनूं, देवताओं पर चढ़ूं, ये नहीं चाहता। देवों कैसे चढ़ूं, भागे पर इतराऊं, ये इच्छा नहीं है उसकी। वो कहता है ना, ये चाहता है प्रेमी माला में गुट प्यारी को ललचाऊं, ये भी नहीं चाहता। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ हमें वीर ने। इतिहास बदल देखिए, एक कथन भारत भारती लिखा मैत्रेयी को, और एक दो पंक्ति आपको छू जाएंगी। हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मेरा सौभाग्य है कि मैंने वो बुरा समय देखा है। मैं ब्रिटिश टाइम में ही स्कूल में जाने लगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। हम कभी विश्वगुरु थे और फिर क्या हो गए, गुलाम हो गए। और क्या होंगे, अब हमें क्या होना है, फिर विश्वगुरु होना है। आज खुलेआम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। ये आप मन में इस बात का गौरव अनुभव करें कि हम जब उस समय को देखेंगे, भले मैं ना देख पाऊं क्योंकि मेरी आयु इतनी बड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, परंतु आप तो देखें कि हम विश्व गुरु हैं, हम सबसे आगे। आप जब कभी कभी वैज्ञानिकों की उन्नति सुनते हैं, हमने ये बना दिया, हमने मिसाइल कर दी, ये कर दी, तो सीना तो चौड़ा तो आपका भी होता था। क्या हम इस लायक है? कहाँ हम सुई भी इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना सामान। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सब। इन समस्याओं पर समाज को बाध्य कर रहा है। कभी आप जो कह रहे हैं ना, केवल दर्पण देव, केवल दर्पण नहीं है, बाध्य कर रहा है कि इस पे विचार करो, सोचो, समझो, लाओ। बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास खबर है, यदि आप बोर ना हो रहे हो। एक और बहुत बढ़िया सी बात सुना। एक हमारे कवि हुए आलम। आलम जन्म से मुसलमान नहीं थे, ब्राह्मण थे, बड़े नामचीन कवि थे। एक दिन वो कुछ लिखने बैठे, बालक गौर से सुने, बहुत बढ़िया पंक्ति है, तुम्हारे काम आए। और उन्होंने दोहा के 2 चरण लिखे। कनक शरीसी कामनी काहे को कटिछीन। नारी का शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा होता है, सोने में बनाया भगवान ने, पर उसकी कुछ कमर पतली कर दी। कनक शरीसी कामिनी काहे को कटिछीन। इतना लिख पाए कोई आ गया, और आगे के 2 चरण नहीं लिख पाए, और वह जो पर्ची जिस पर लिखी थी वो अपने साफे में बांध दी। उसके बाद भूल गए और साफा रंगरेज के रंगने पहुंच गया। वहां रंगरेज ने अपनी बेटी से कहा, बेटा इसे तू रंग दीजिए। उस लड़की ने जब वो खोला तो उसमें एक पर्ची निकली, उसने पर्ची पढ़ी और उसके 2 चरण जोड़ दिए, और 2 चरण जोड़कर उसी तरह बांधकर साफा रंग के भेज दिया। अब जब कवि ने साफा बांधा, हाँ भाई गांठ है, खोली, याद आई, अरे ये तो 2 चरण मेरे, पर ये 2 चरण किसने जोड़ दी। रंगरेज के पास गए, उन्होंने कहा ये साफा किसने रंगा है। समझा कुछ कमी रह गई होगी, बेटी ने रंगा है। तो उन्होंने कहा कविवर मेरी बेटी ने रंगा है, तो जल्दी हो मैं दोबारा रंगवा दूंगा। बोले नहीं, हम तुम्हारी बेटी से मिलना चाहते हैं। उसने बेटी बुलाई, तुमने रंगा है? रंगा। ये चरण तुमने ही तो पूरे किए हैं? हाँ जी। अब मैं चरण सुना दूंगा, गौर से। कनक शरीसी कामनी काहे को कटिछीन। कथी को कंचन काट के, विधाता ने किया कमर से जो कंचन काटा, वो कुचन मध्य धरती बावला होगा। बोले मैं तुम्हारी बेटी से ब्याह करना चाहता हूं। तो इस्लाम की जो मान्यता है, उन्होंने कहा पहले मुसलमान बनो तो हम विवाह करेंगे।
तो वो आलम बन गए। और उनकी पत्नी शेख बड़ी अच्छी कवियत्री है, हमारे साहित्य में उनका नाम है कवियत्री। तो मैं ये सारी घटनाएं आपको सुना रहा हूं, ये केवल इसलिए सुना रहा हूं कि साहित्य की मारक क्षमता को पहचानो, साहित्य सृजन करो। एक बात मैं बता दूं कितना प्रभावी है। भैया बता रहे थे गीता की बात के विदेश में गीता, एक दिन मैं सुन के चकित हो गया। मैं भी कभी कभी फेसबुक देख लेता हूं। नाइजीरिया में 5-7-10 आदमी इकट्ठे होकर कुमार विश्वास की कविता गाए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अरे मन जी, ये कम वक्त हिंदी भी जानते हैं और कविता भी याद कर ली, और केवल वो 2 पंक्ति नहीं, पूरे जो उसके 4-5 पुस्तक हैं वो सारे पुस्तक में याद। नाइजीरिया में आपने फेसबुक में बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। तो ये मेरे कहने का आशय ये है कि साहित्य कितना प्रभावी होता है, समाज को संदेश देता है। जो बात भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे थे कि जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी सोनम अवश्य ना आओ सब मिल रो भाई, हाँ बार दुर्शांति के, वही गोस्वामी तुलसीदास कह रहे थे कि जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी। कब कह रहे थे? जब यहां मुगल शासन तप रहा था। और कितनी कड़वा सो नरक अवश्य नरक अधिकारी, उस राजा को नरक का अधिकारी समझो, निश्चय ही वो नरक में जाएगा। इसलिए कैसा होना चाहिए? मुखिया मुखो चाहिए, खान पान रे भाई। मुख जो खाता अपने पास नहीं रखता, भीतर भेज देता है और सारे अंगों को उसको पहुंचता है। जिस समय आपको भूख तड़प लग रही होगी और बिलबिला रहे होगे, खाना खाते अब जरा आंख से खुली है, तब आप कहते हो ना, तो वो आंखों तक भी असर पड़ता है उसका। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में पाले को से सकल तुलसी से जुड़ी। एक और उदाहरण सुना के बाद समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने अपने 39 वर्ष के अध्यापन काल में 38 वर्ष ये मंच संचालन का काम किया। तो मैं संचालक की स्थिति जानता हूं, उसे समय पर अपना कार्यक्रम निपटाना होता है और वक्ताओं को वो ये नहीं कह सकता है, कह सकती कि ये अब बंद करो। ये वक्ता का काम है कि संचालक का भी ध्यान रखे और श्रोताओं के चेहरे भी पढ़ता है, जब वो आपको सुनना चाह रहे या नहीं चाह रहे। जबरदस्ती आप अपनी पेड़ रहे हैं, वो सो रहे, ऐसा हम ना करें। एक उदाहरण और सुनाता हूं। मैं अभी छत्रसाल की राजधानी ओरछा में गया था 5-7 दिन पहले। वहां राम महोत्सव हुआ था। राम महोत्सव के अवसर पर उन्होंने मुझे राम कथा पर बोलने के लिए बुलाया था। राजा बुंदेला, आजकल राज परिवार के मुखिया हैं, वो महाराज छत्रसाल के वंशज हैं। छत्रसाल पर मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया और राजा की स्थिति बड़ी दयनीय हो। उस समय महाराष्ट्र में बाजीराव राज्य कर रहे थे। छत्रसाल क्षत्रिय और बाजीराव ब्राह्मण। छत्रसाल ने एक पत्र लिखा, उसकी 2 पंक्ति हैं। जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजी जात बुदेल की, बाजी राखो लाज। जो गजग्राह की स्थिति थी, आज मेरी वो स्थिति है। मेरी इज्जत लुटने जा रही है बाजीराव, अब मेरी लाज को रखो। बाजीराव उस समय खाना खा रहे थे जब पत्र पहुंचा। बाजीराव खड़े हुए और महारानी ने कहा, खाना तो खा लो।
वो उत्तर सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाजीराव ने कहा, अरे बालक क्या चींची कर रहे? बाजीराव ने कहा, यदि मुझे देर हो गई तो इतिहास ये लिखेगा कि जब एक क्षत्रिय पर संकट आया था तो एक ब्राह्मण खाना खाने में लगा हुआ था। 500 घोड़े घुड़सवार लेकर दौड़ पड़े बाजीराव। जो यात्रा 10 दिन में पूरी होनी थी वो 48 घंटे में पूरी थी। और जो मुगल सेनापति था फंगस खान, उसका सिर काटकर जब छत्रसाल के सामने रखा तो छत्रसाल ने कहा, जग उपजे दो ब्राह्मणा परशु और बाजीराव। जग में 2 ब्राह्मण पैदा हुए हैं, एक परशुराम और एक बाजीराव। जग उपजे 2 ब्राह्मणा परशु और बाजीराव। एक डार राजपूतिया, एक को जो दुश्मनी थी वो राजपूत दुष्ट राजाओं से थी, राजपूतों से नहीं जो राजा अच्छे नहीं थे। एक डार राजपूतिया, एक डार तुर्कान और दूसरे को तुर्कों से डार है। यह साहित्य की गरिमा की स्थिति, ये साहित्य के महत्व की स्थिति। आप लोग जैसा इन्होंने कहा था कुछ क्षण साहित्य पढ़े, किसी का पढ़े, स्थापित कवियों का लेखकों को पढ़े, वो ना मिले जो मिले उसे पढ़े। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बहुत कुछ मिलेगा। और एक बात और निश्चित है जो इन विद्यार्थियों से कह रहा हूं, उसे समझ लो। तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता के जा रहा है। आप अपने प्रोफेसर से क्लास में पढ़ाते हैं, नोट्स लेते हैं। अभी मंच से आपको भी कहा गया था कि आप नोट्स नहीं ले रहे हैं, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। मंच पर बैठे हुए लोग नोट्स ले रहे हैं, आप में से लोग नहीं ले रहे। आप जब कभी पढ़ो, जब कभी किसी को सुनो तो उसमें जो बात आप नहीं जानते थे, आज पहली बार आपको मालूम पड़ी, उसे लिपिबद्ध कर डायरी में अपनी में बात रखो। और जब कभी पढ़ने का मन ना हो तब उस डायरी के पन्ने पर रखने लगो, तो आपके पास सामग्री होगी कि जब किसी मंच पर जाओगे तो अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकोगे। अन्यथा इस मंच पे आने से लोगों की टांग कीर्तन करने लगती है, या विषय के विषयांतर पर बोलते रहते हैं। विषय पर बोलने के लिए आपके पास कुछ सामग्री चाहिए, और वो सामग्री आपकी उम्र है, कंठस्थ हो सकती है। इस उम्र में जितनी कंठस्थ हो जाएगी वो मेरी उम्र में या एक मंच पर बैठे इनकी उम्र में नहीं होगी। इसलिए एक डायरी आज से बना लो और उसमें जब भी कुछ पढ़ा करो, उसमें जो नया मिला जो आप नहीं जानते। एक बात पढ़ी, आपने पढ़ी कोई कविता की 2 पंक्ति आपको अच्छी लगी और वो पंक्ति छू जाके मैं इस उम्र में भी लिखता रहता हूं, यही काम अपनी नहीं पढ़ाई लिख लेता हूं। और मैं एक छोटा सा शेर सुनाकर अपनी स्थान ग्रहण करता हूं। एक शायर है निदा फाजली, उनका एक दिन मैंने एक शेर पढ़ा, लगा कोई तो बहुत ही बढ़िया चीज याद रहना चाहिए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करें, किसी हंसते हुए किसी रोते हुए बालक को हंसाया है। देखिए हम हिंदी के व्यक्ति जो तुकांत कविता पढ़ते हैं, हम अतुकांत उर्दू की इस कविता को याद कर रहे हैं अपने लिए, इसे मानने का सौभाग्य मिला। ये संदेश है कि मस्जिद में, मैं ये नहीं कह रहा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए,
परंतु किसी गरीब की, किसी रोते की, किसी निर्धन की सेवा उस मस्जिद की नमाज या मंदिर की पूजा से ज्यादा बेहतर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना है और इन लोगों ने मुझ जैसे अनपढ़ को यहाँ बुला कर एक भाषण देने के लिए अवसर दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।